बैक स्टूडेंट। आपका पता ही है आपको कि हमारा कैश फ्लो चल रहा है और कैश फ्लो की मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं और कितना ज़रूरी ये चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेकंड वीडियो में हमने जो है स्टार्ट किया था सबसे पहला टॉपिक, यानी एक वर्किंग नोट में वो करना होता है लेकिन स्टार्टिंग ही उससे होती है, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया था। और आज की इस वीडियो में हम जो है मेन, जिसमें इसमें 3 एक्टिविटी हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। यानी पहले हम आप ऑपरेटिंग करेंगे, देन इन्वेस्टिंग करेंगे और फिर फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है और क्या इसका फॉर्मेट है, और इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आज करने वाले हैं। देखिए, चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप इसको कंटिन्यू देखेंगे, आप जितनी भी वीडियो, जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं और डेली आप उस चीज को देखते हैं, नोट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत ही इजी लगने वाला है। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में ऑपरेटिंग की, हाउ टू मेक अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी किस तरीके से हम उसको बनाते हैं या प्रिपेयर करते हैं। तो सामने देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट की, यानी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि फॉर्मेट में क्या चीजें आती हैं। मैक्सिमम पूरा कंप्लीट हम फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे। देयर आफ्टर वी विल डू सम क्वेश्चंस। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है इस क्वेश्चन की, तो यहां पर हम इसको ए से डिनोट करते हैं, यानी आपने लिखना होता है यहां पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम ए से डिनोट करते हैं, बी इन्वेस्टिंग हो जाती है, सी फाइनेंसिंग हो जाती है। तो आपने ये लिखना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहां पे हमें सबसे पहले जो नीड होती है वो होती है हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हमें चाहिए होता है। तो कल की वीडियो में, यानी इससे पहले की जो वीडियो मैंने डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पीएनएल फॉर द ईयर हम लेते हैं, यानी करंट ईयर के प्रॉफिट से लास्ट ईयर का प्रॉफिट आप लेस कर देते हैं, उसमें फिर आप 5 आइटम को ऐड करते हैं और 2 आइटम को लेस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाता है। तो उसमें हम क्या करते थे, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड करेंगे, प्रोपोज डिविडेंड करंट ईयर ऐड करेंगे, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड हम उसमें करते हैं। उसके बाद हम उसमें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी डेबिटेड, जो आपने पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डेबिटेड किया है वो हम उसमें ऐड करते हैं। इन सबको ऐड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसमें से रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करेंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिटेड, यानी जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिटेड किया हुआ है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं ये भी मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो आपको अगर नहीं पता है तो आप उस पर गो थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा। और करने के बाद उन 2 आइटम को लेस करने के बाद आपका जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आता है। जब हम मेन क्वेश्चंस करते हैं तो ये जो कल की जो प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चंस किया था वो एक वर्किंग नोट में आपको करना होता है। तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम चाहिए, वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इसमें पूरी 5 हेडिंग है। सबसे पहली हेडिंग, देन सबसे पहले अगर हम उसको याद करने के पर्पज से या याद करने के तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करें, सबसे पहली हेडिंग आएगी ऐड, देन अगेन लेस, देन ऐड, देन लेस, देन लेस। तो ये हेडिंग है इसमें पूरी टोटल 5। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ऐड से। तो ऐड में क्या आएगा, अगर आप ऐड में देखेंगे तो यहां पर हम ऐड जो करते हैं वो हम करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, यानी जो कैश की फॉर्म में हम पे नहीं करते हैं उनको नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। कई बार वाइवा में क्वेश्चन आ जाता है, मैंने जो प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उस पर आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहां से भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल दीजिए। तो वो एग्जाम्पल क्या होंगे, वो एग्जाम्पल आपके होंगे जैसे डेप्रिसिएशन किस पर लगता है, फिक्स एसेट्स पे। और गुडविल अमोर्टाइज, जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अमोर्टाइज होती हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अमोर्टाइज। तो ये याद रखेंगे, अगर मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड बिल्डिंग है तो उन पर तो डेप्रिसिएशन लगता है। जो इंटेंजिबल होती है जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उन पर क्या होते हैं, अमोर्टाइज। अब गुडविल अगर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो यहाँ आएगी।
अगर वो इंक्रीज हो रही है तो वो यहाँ पे नहीं आएगी, तब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो किसके बाद हम करेंगे उसमें वो चली जाती है, परचेज ऑफ गुडविल, ऐसे हम उसको शो करते हैं। उसके बाद इसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट, डिविडेंड या एंड रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड, सॉरी पेड आएगा। उसके बाद अगर आपने इंटरेस्ट पे किया, डिविडेंड पे किया या रेंट पे किया वो भी यहां आएगा। उसके बाद इसमें और आ जाता है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, अगर आपने किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को बेचा और उस पर आपको लॉस हुआ तो वो भी ऐड में आ जाएगा। तो इनके अमाउंट आप यहां लिखेंगे। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने याद होगा, आपको 11th से हम करते हुए आ रहे हैं, यानी वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस को सेटअप करने से पहले, जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट भी करवाएंगे, आप उसको सेटअप करेंगे, आप कुछ लीगल फॉर्मेलिटी के लिए भी एक्सपेंसेस आप पे करेंगे, तो उनको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर वो होंगे तो वो भी यहाँ पे डेफिनेटली आते हैं। उसके बाद अगर आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अगर दिया हो तो उसको भी हम यहां लिखेंगे, तो ये आ जाएगा। और इसको लाइन इस तरीके से खींचनी और यहां पर क्या हो जाएगा, ऐड। अगर आप लास्ट टाइम पे एग्जाम टाइम में अगर आप भूल गए कि भाई ये अमाउंट यहाँ पे क्या होना है, तो आपने देखना है कि ये हेडिंग कौन सी है, ऐड, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ऐड होने के बाद नीचे आ जाएगा। उसके बाद ऐड के बाद अगेन आप कौन सी हेडिंग डालेंगे, लेस, और लेस में आप यही हेडिंग डालेंगे, बस एक्सपेंसेस की जगह इनकम आ जाएगा, यानी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहां पर सिर्फ लिमिटेड दो चीजें हैं, दो लाइनें आपने याद रखनी है, वो क्या होंगी, एक तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप किसी एसेट्स को बेचते हैं और आपको लॉस होता है तो आपको मैंने कहा बताया था आपको कि ये लिखना है आपने ऐड में। लेकिन अगर उसी एसेट्स को बेचते हुए प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ तो फिर आपने उसको लेस में लिखना है, यानी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। उसके बाद आपको याद होगा ये इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट पेड अगर होगा तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, और अगर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव अगर होगा तो आपने उसको इनकम में लिख देना है। बस यही दो मेनली आपको मिलेंगी क्वेश्चंस में, तो इनको आपने क्या कर देना है, यहां पे इन दोनों का टोटल बाहर निकाल के आपने इसमें से क्या करना है, ये माइनस करने के बाद आपके पास ये जो अमाउंट आएगी इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये जो आपका आया ये क्या आया आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चंस आपको इस पे भी मिलेंगे, वो बोलेगा कि भाई कैलकुलेट कीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है यही क्या होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगेन फिर ऐड, मैंने अभी बताया था 5 हेडिंग है, ऐड, लेस, अगेन, ऐड। तो यहां पर आपने क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज आपने बस एक चीज याद रखना है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्या बोल रहा हूं मैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स उसका उल्टा, डिक्रीज का उल्टा इंक्रीज, करंट एसेट्स का उल्टा करंट लायबिलिटी, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये अगर होगा तो वो होगा ऐड। तो वो आपको पता ही है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी हमने रेशियो एनालिसिस पीछे किया हुआ है। तो पूरा करंट एसेट्स आपकी जैसे स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया आपका, है ना, बीआर हो गया, ये सारी करंट एसेट्स हैं। करंट लायबिलिटी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ट्रेड पेबल, यानी दोनों को जोड़ दें अगर आप क्रेडिटर और पीपी को तो ट्रेड पेबल बन जाता है, तो वो आएगा। उसके बाद ये यहाँ पे जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, ये ऐड है तो इसका मतलब ये क्या होएगा, ऐड होने के बाद यहाँ आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, लेस, अगेन लेस। यहां ध्यान से देखें पैटर्न, ऐड, लेस, ऐड, लेस, इस पूरी लाइन का उल्टा। डिक्रीज का उल्टा क्या होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स,
एंड इंक्रीज का उल्टा क्या होगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो ये होंगी, तो वही है सेम, तो ये होंगी, तो यह यहाँ पर इसको इनका टोटल सबका यहाँ आप लाएंगे और उसको क्या करेंगे माइनस, क्योंकि ये लेस है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, इसमें से माइनस करने के बाद जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगेन लेस लिखेंगे आप, लेस टैक्स पेड, क्या होगा, टैक्स पेड। अगर टैक्स पेड होगा तो उसको आप लिखेंगे यहां पे और माइनस करने के बाद जो आएगा, अगर आपकी अमाउंट पॉजिटिव है, अगर आपकी अमाउंट पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, या अगर नेगेटिव हुआ तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये था आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कंप्लीट फॉर्मेट। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप ये फॉर्मेट को याद रखते हैं और इसी पर माइंड में सेट करके क्वेश्चंस करेंगे आप, तो आपको बहुत इजी लगेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, ये मैंने कल प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस किया ही था कि हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, देयर आफ्टर ऐड, अगेन लेस, देन ऐड, देन लेस और देन लेस। टैक्स पेड में यहाँ पर नॉर्मली तो दिया होता है लेकिन कई बार नहीं होता है, तो आपको याद होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जब हमने निकाला था तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर को ऐड किया था और लास्ट ईयर वाले को यहाँ पे टैक्स पेड एज अ टैक्स पेड हम उसको मानेंगे और उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये कंप्लीट था ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इसी के बिहाफ पे अब हम जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो बिल्कुल फॉर्मेट को आपने माइंड में सेट करना है और फॉर्मेट सेट करने के बाद आपने सबसे पहले जब वो बोलेगा कि प्रिपेयर कीजिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो आपने फॉर्मेट बना लेना है और इसी फॉर्मेट में जो जो पॉइंट होंगे उसको उठा करके इम्प्लीमेंट कर देना है और आपका इजी वे में बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार। तो अब हम क्वेश्चन इस पर बेस्ड करेंगे। देखिए आपको नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो बहुत ही लास्ट ईयर का डाटा दिया हुआ है, करंट ईयर का है। सरप्लस दैट इज यानी प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर जो था 60,000 था और दिस ईयर 80,000। ट्रेड रिसेबल जो है 31,000 था और दिस ईयर 25,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर 30,000, दिस ईयर 40,000। इन्वेंट्री 60,000 लास्ट ईयर था और इस साल जो आपका है वो 80,000। आउटस्टैंडिंग रेंट लास्ट ईयर 21,000 और दिस ईयर 12,000। गुडविल 38,000 लास्ट ईयर, 30,000 इन दिस ईयर। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 लास्ट ईयर, 1,000 करंट ईयर में। और ट्रेड पेबल जो है 19,000 लास्ट ईयर था, 13,000 इन दिस ईयर। कह रहा है कि कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपने क्या करना है, कैश फ्लो बनाना है। अब यहाँ पे आपको भी मैंने बताया कि फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने पर्टिकुलर अमाउंट देन अमाउंट ये फॉर्मेट बनाना है और सबसे पहला आपने ए और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये हेडिंग डालनी है। उसके बाद सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि वर्किंग नोट बनता है। उस वर्किंग नोट में 5 आइटम ऐड होते हैं, 2 आइटम लेस होते हैं। वो 5 आइटम यानी लास्ट ईयर के, जैसे करंट ईयर का प्रॉफिट आप देखिए 80,000 है और लास्ट ईयर का 60,000 है। लास्ट ईयर आपको जो प्रॉफिट हुआ था वो 60,000 हुआ था और इस साल जो है 80,000 है, तो 80,000 से 60,000 आप माइनस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट इस साल का है वो कितना आ जाएगा, 20,000। अब उस 20,000 में कुछ आइटम प्रोविजन फॉर टैक्स हम करंट ईयर का ऐड करते थे, प्रोपोज डिविडेंड ऐड करते थे करंट ईयर का, इंटरिम डिविडेंड भी ऐड करते थे। ऐसा कोई भी पॉइंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यानी वो वर्किंग नोट नहीं बनेगा, सीधा डायरेक्ट आपने क्या उठा लेना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका 80 में से 60,000 हम माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20,000। तो ये आ गया। उसके बाद ऐड अगली हेडिंग आपने डालनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये भी अभी मैंने बताया आपको फॉर्मेट में कि डेप्रिसिएशन अगर हो या गुडविल अगर हो, गुडविल अगर अमोर्टाइज होगी यानी कम होएगी तो आएगी यहाँ पे, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो वो इन्वेस्टिंग में जाएगी यानी अगली एक्टिविटी में। तो और लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, अगर आपने किसी एसेट्स को बेचा है और लॉस हुआ है वो भी आएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड अगर होगा वो भी यहाँ पे आएगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले ट्रेड रिसेबल है वो नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, लास्ट ईयर 30,000 था, इन दिस ईयर 40,000। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास गिवन है, पिछले साल आपका 30,000 था, इस साल हो गया 40,000, यानी कितना और प्रोविजन किया, 10,000। उसके बाद इन्वेंटरी नहीं आएगा, करंट एसेट्स है, आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी है। गुडविल देखिए, गुडविल लास्ट ईयर 38,000 थी और इन दिस ईयर 30,000, यानी गुडविल कम हो रही है, आएगी, यानी गुडविल अमोर्टाइज हो रही है। तो यहां पर आप लिखेंगे गुडविल अमोर्टाइज, गुडविल अमोर्टाइज 8,000।
उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड भी नहीं है, तो बस इनको टोटल करना है आपने 10 और 8 18। अब इसको क्या करना है ऐड, तो 38 हो जाएगा। अब इस 38 में लेस करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया तो कोई भी इनकम नहीं मिली हमें, ना तो हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मिला, ना ही रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपको रिसीव मिला, तो कुछ नहीं है। तो आप क्या कर देंगे लेस लगा देंगे और ये 38,000 आप नीचे एज इट इज उतार देंगे। और मैंने भी बताया था आपको इसको क्या बोलेंगे हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यानी वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38,000 था। उसके बाद अगेन आपने ऐड डालना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, फिर लेस इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब वन बाय वन हम चेक करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट के नीचे अगर आप फर्स्ट सेकंड पॉइंट देखें तो ट्रेड रिसेबल गिवन है। सबसे पहले ये देखना है कि ट्रेड रिसेबल आपकी करंट एसेट्स है या करंट लायबिलिटी है। तो ट्रेड रिसेबल वो यानी डेटर और बीआर का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं ट्रेड रिसेबल, जिनसे हमने पैसा लेना है। तो लास्ट ईयर 31,000 था, इस साल जो आपका 25,000 यानी 6,000 डिक्रीज हो रहा है। तो करंट एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है, तो देखिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो ट्रेड रिसेवेबल आपका यहां पे आ जाएगा, यानी ऐड में डिक्रीज इन करंट एसेट्स में 6,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऊपर चला के वो आएगा, नहीं इन्वेंट्री भी आपकी करंट एसेट्स है। अब इन्वेंट्री अगर आप देखें लास्ट ईयर 60,000 थी और इस साल आपका 80,000 हो गया, 60 से 80 हो गया यानी 20,000 इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो इन्वेंट्री आपकी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, इस करके कहाँ आएगा नीचे 20,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी जो रेंट देना बाकी रह गया यानी जो आपने पे करना है, तो आपकी लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी। पिछले साल 21,000 थी, इस साल 12,000 है, 21 से 12 हो गई यानी कम हो रही है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट, तो 21 से 12 हो गई यानी 9,000, वो क्या हो रही है कम हो रही है। उसके बाद गुडविल तो ऊपर अमोर्टाइज हो रही थी, वो ऊपर आ गई। प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी एक करंट एसेट, यानी जो इंश्योरेंस आपने पहले ही पे कर दिया, तो वो कितना है लास्ट ईयर 2,000 था, इन दिस ईयर 1,000, 2,000 से 1,000 हो गया यानी 1,000 डिक्रीज हो गया। तो करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यानी यहाँ पे आ जाएगा ऊपर ऐड वाली हेडिंग में प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। उसके बाद ट्रेड पेबल, अगला लास्ट पॉइंट क्या है ट्रेड पेबल, यानी ट्रेड पेबल किसको कहा जाता है, क्रेडिटर और बीपी को जोड़ दें तो ट्रेड पेबल बनता है। रेशो का जो चैप्टर हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो लास्ट ईयर देखिए 19,000 है, इन दिस ईयर 13,000, तो 19,000 से 13,000 हो गया यानी 6,000 कम हो रही है। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रेड पेबल। और 19 से 13 हो गया यानी 6,000 कम हो गया। तो ये आ गया आपका, सारे पॉइंट हमने यहाँ लिख चुके हैं, बस अब आपने इसको कंक्लूड करना है, समराइज करना है। 6 और 1 7,000 ये क्या होगा ऐड, तो 38 में 7,000 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 45,000। और अब इन सबको आपने क्या करना है ऐड करना है, 29 और 6 35 ये क्या होएगा लेस, क्योंकि ये लेस है। 45 में से 35 लेस करेंगे आप कितना आएगा 10,000। और 10,000 में से आपने क्या करना होता है, 10,000 में से ये ध्यान रखेंगे आप लेस टैक्स पेड, जो कि नहीं है, जो कि क्या है गिवन ही नहीं है हमारे पास। तो अगर वो गिवन ही नहीं है तो 10 का 10,000 आपका नीचे आ जाएगा और अमाउंट आपकी क्या आ रही है पॉजिटिव। तो आप इसको क्या लिखेंगे कैश इनफ्लो, यानी कैश का क्या हो रहा है इनफ्लो हो रहा है फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये था आपका क्वेश्चंस, आप इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपको ये समझ में आया। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, सारी बात आके रुक जाती है फॉर्मेट पे। तो सबसे पहले कोई भी आप प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करें तो उसका फॉर्मेट माइंड में जरूर सेट करना होता है कि अगर आपने एक बार उसको फॉर्मेट को देख लिया कि भाई इस फॉर्मेट में ये चीजें आती हैं और ये चीजें नहीं आती हैं, तो क्वेश्चंस में सिर्फ आपने अपने मतलब की चीज उठानी है और वो उठा और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर देना है।
तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है रिगार्डिंग इन दिस क्वेश्चंस तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।